मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके 275 गाथा के उपरांत आचार्य अमृत चंद्र देव जिन्होंने इसकी टीका की, वो टीकाकार आचार्य ने परिशिष्ट रूप से इसमें 47 नय का वर्णन किया। जब यह प्रश्न किया शिष्य ने, अथवा शिष्य के मुख में ऐसा प्रश्न रखकर कि यह आत्मा कौन है तथा कैसा है और यह आत्मा किस प्रकार प्राप्त होता है, यानी 2 प्रश्न मुख्यतः इसमें आए। आत्मा कौन और कैसा है एक बात पूछी, और ये आत्मा किस प्रकार प्राप्त होता है दूसरी बात पूछी। तो इसका जवाब आचार्य भगवान ने पहले ये कहा कि ये ग्रंथ के वर्णन में यह सारा विवरण आ चुका है, तथापि पुनः कहते हैं। और ये कहा कि यह आत्मा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है और अनंत धर्म इसमें व्याप्ते हैं, और अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय और अनंत नयों में व्यापने वाला एक शुद्ध ज्ञान प्रमाण। तो उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से यह आत्मा प्रमेय होता है, जानने में आता है, अर्थात कि प्राप्त होता है। इस संदर्भ से चर्चा प्रारंभ करके यहाँ पर द्रव्यनय, पर्यायनय आदि, फिर अस्तित्व नास्तित्व आदि 7 भंग रूप, और फिर 18 बोल के नित्य अनित्य नियति अनिति ऐसे करके 36, ऐसे कुल 47 नय की चर्चा यहाँ पर की। उसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इस प्रकार का वर्णन भी आया है। अभी अपना 37वां नय अगुणी नय कल अपन ने प्रारंभ किया था। अपन फिर वहाँ गुरुदेव के व्याख्यान से शुरू करेंगे। पेज नंबर 215 है। देखो, आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि आत्म द्रव्य अगुणी नय से केवल साक्षी ही है। पहले कहा था आत्म द्रव्य गुणी नय से यह गुण ग्रहण करने वाला ऐसा है, और अब कहा कि अगुणी नय से आत्मा केवल साक्षी ही है, गुणग्राही नहीं है। ये 2 विरुद्ध बातें आई। पहले कहा यह आत्मा गुणी नय से गुणग्राही है, और अगुणी नय से केवल साक्षी ही है, गुणग्राही नहीं है। इसमें दृष्टांत दिया, जिसे शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, ऐसे कुमार को देखने वाले पुरुष की, यानी प्रेक्षक की भांति। पहले वहां कहा गुणग्राही है, यहाँ कहा गुणग्राही नहीं है, मात्र साक्षी है। तो ये 2 विरुद्धताएं एक साथ आत्मा में मौजूद हैं, उनका यहाँ पर वर्णन है। देखो, अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान से देखते हैं। यहाँ जो अगुणी ने कहा वह दोष सूचक नहीं है, किंतु आत्मा के साक्षी पने का सूचक है। कोई कहे अगुणी न माने अगुण वाला है कि यो नहीं,
ये गुणी नय माने गुणी नय से गुणग्राही है और अगुणी नय से साक्षी है, ये कहना है। गुरु के यहाँ ये जो 2.5 लाइन आ रही है, इसमें पूरा अर्थ इस नय का छुपा हुआ है। आराम से अपन इसको देखते हैं। देखो, गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करूं, ये कौन हुआ? निमित्त। और ज्ञान प्राप्त करूं ऐसा उस तरफ का विकल्प। 2 चीजें हुई ना। गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करूं ऐसा निमित्त की ओर का विकल्प आए, किंतु वह विकल्प करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो उस विकल्प और वह निमित्त रूप वाणी दोनों के साक्षी रूप रहने का आत्मा का धर्म है। यह बात आचार्य परमात्मा को इस नय के माध्यम से बताना है। बात आ गई ना पकड़ में। देखो, पहले कहा कि यह जो शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करे ऐसा गुणग्राहीपना आत्मा का धर्म है। तो उसमें क्या सिद्ध किया कि यह आत्मा निमित्त से गुण ग्रहण करे ऐसा नहीं, लेकिन गुणग्राहीपना इसका अपना स्वयं का है। ऐसे गुणग्राहीपने रूप अपने निज आत्म धर्म से यह गुणों को ग्रहण करने वाला है। तो वहाँ भी निमित्ताधीनता न कराकर निमित्ताधीनता से दृष्टि छुड़ाई और यह बताया कि यह गुणग्राहीपना आत्मा का अपना स्वयं का धर्म है। ये बात बताई। अब कहा अगुणी नय में कि ये जो आत्मा गुणग्राहीपने के धर्म वाला, इसके संदर्भ में इसके स्वरूप को जानने के लिए मैं जिनवाणी से गुरु से यह बात जानूं, तो ऐसा निमित्त और उसकी तरफ का विकल्प। क्या जानने के लिए? आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जो अज्ञानी तो यद्यपि जानता नहीं, तो जानेगा कैसे? तो उसमें निमित्त कौन आया कि जिनवाणी अथवा ज्ञानी गुरु उसमें निमित्त है। तो जिनवाणी और ज्ञानी गुरु से मैं यह स्वरूप की जानकारी करूं, पता करूं क्या है, ऐसा मैं ज्ञान प्राप्त करूं, तो ये निमित्त और निमित्त की ओर का विकल्प ये आया। लेकिन ये विकल्प करना क्या आत्मा का स्वभाव है कि ना? तो फिर ये विकल्प आया तो है, और जब विकल्प आया है वहाँ निमित्त रूप से जिनेन्द्र परमात्मा की जिनवाणी भी है। तो कहा कि वे दोनों हैं, वाणी भी है निमित्त रूप और उसकी तरफ का विकल्प है, लेकिन दोनों के साक्षी रूप रहने का आत्मा का धर्म है। लो, गुणग्राहीपना भी सिद्ध किया और साक्षीपना भी सिद्ध किया। इसकी देखो खुलासा आती है। भगवान या संतों की वाणी झेलकर आत्मा गुण ग्रहण करता है, ऐसा कहने वाला गुणी ने भी आत्मा को ही बतलाता है। और आत्मा किसी अन्य के पास से नहीं सीखता, आत्मा की सीखने रूप ज्ञान की अवस्था आप अपने से होती है। ऐसा कहकर के वह तो साक्षी रूप से दृष्टा ही है। किसका? कि वह वाणी आदि निमित्त का और उस विकल्प का। तो कहा वह तो साक्षी रूप से दृष्टा ही है, ऐसा कहने वाला बताने वाला यह अगुणी ने भी आत्मा को ही बतलाता है। गुणग्राहीपने ने भी आत्मा को ही बतलाया और अगुणी ने यानी साक्षी स्वरूप भाव वाला है यह आत्मा, इसने भी आत्मा को ही बतलाया है। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि को झेलकर पात्र जीव सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेते हैं। गणधर देव 12 अंगों की रचना करते हैं, तो क्या वहाँ
गणधर देव ने यानी गणधर देव के आत्मा ने वह गुण पर से ग्रहण किए हैं क्या? कि नहीं। तो उस समय भी साक्षी रहने का आत्मा का स्वभाव है। देखो यहाँ गणधर देव को लिया अथवा पात्र जीव को लो, तो पात्र जीव से भी बात की जाए तो पात्र जीव ने अनादि से अपने आत्मा के स्वरूप को जो नहीं जानता था, तो नहीं जानता था तो ज्ञानी गुरु अथवा तीर्थंकर परमात्मा से उसने इस आत्मा के स्वरूप को जानने वाले गुण को ग्रहण किया, तो गुणग्राहीपना है। लेकिन निमित्तों से वह गुणग्राहीपना है ऐसा नहीं, अपितु वह गुणग्राहीपने का धर्म आत्मा का है। तो उसने क्या बताया? आत्मा को बताया। और इस प्रकार के निमित्त यानी कि ज्ञानी गुरु अथवा तीर्थंकर देव से मैं ज्ञान प्राप्त करूं, ऐसे निमित्त और निमित्त की ओर का विकल्प उसका ये करने वाला नहीं, मात्र साक्षी ही है। ये निमित्तों से और वाणी से और विकल्प से ज्ञान का ग्रहण नहीं करता, अपितु उस ज्ञान ग्रहण के अपने कार्य का साक्षी है। उस कार्य में विकल्प आदि का साक्षी, कार्य तो अपना हुआ जानने का। देखो गणधर देव 12 अंगों की रचना करते हैं, तो क्या वहां आत्मा ने पर से गुण ग्रहण किए हैं? कि नहीं। उस समय भी साक्षी रहने का आत्मा का स्वभाव है। किसका साक्षी? कि दिव्य ध्वनि का भी साक्षी, गुरु के उपदेश का भी साक्षी, उस समय जो विकल्प बरत रहा है उनकी तरफ का उसका भी साक्षी, ऐसा आत्मा का धर्म है। इसमें क्या सिद्ध हुआ? कि कोई पर में से गुणों की प्राप्ति होगी ऐसा धर्मी नहीं मानते हैं, और न पर के लिए विकल्प उठता है। विकल्प उठा है उस समय में भी उसे अपने साक्षी स्वभाव की प्रतीति है। ये विकल्प उठा है जानते हैं, लेकिन ये विकल्प मेरा स्वभाव है या मुझ में से उठा है ऐसा न जानकर उसके साक्षी होते हैं। साक्षीपना और गुणग्राहीपना दोनों धर्म आत्मा में एक साथ हैं। देखो यहाँ 3 लाइन ये, सम्यक नय की विवक्षा से देखने पर परस्पर विरुद्ध 2 धर्मों को साथ रहने में कोई विरोध नहीं आता। कहा ना, देखो किंतु क्या सिद्ध होता है कि यथार्थ वस्तु स्वरूप सिद्ध होता है, नयों की विवक्षा उलझन का कारण नहीं। कोई यूं पढ़े कि अमृतचंद्र भगवान ने 47 नय कहे, तो मैं इन नयों का क्या कहते हैं मैं पढ़ूं समझूं, तो उसने पढ़ा कि गुणी नय भी आत्मा में, और अगुणी नय, गुणी नय माने गुणी नय बताने, गुणी नय से बताने वाला ये जो गुणग्राही पने का धर्म भी आत्मा में, और साक्षी पने का धर्म भी आत्मा में। तो एक तरफ कहना कि ये गुणग्राही है और एक तरफ कहना गुणग्राही नहीं है, मात्र साक्षी है। तो ये कोई उलझन का कारण नहीं है। इसमें से उलझन मिटाकर ज्ञान की स्पष्टता होती है, सो यह ज्ञान की स्पष्टता का कारण है। देखो इसमें गुरुदेव ने 5-6 बिंदु बोले हैं एकदम। ये सिर्फ इस नय के संदर्भ में नहीं, सारे नय के प्रकरण में ये बात समझना कि अनंत धर्मों स्वरूप है आत्मद्रव्य, एक बात, और वे अनंत नयों स्वरूप शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, और उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण से स्वानुभव द्वारा आत्मद्रव्य प्रमेय होता है। ये पहले ही कहा था, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, और उसमें व्यापने वाले अनंत धर्म, अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय, और अनंत नय स्वरूप शुद्ध ज्ञान प्रमाण, और शुद्ध ज्ञान प्रमाण से स्वानुभव द्वारा आत्मा प्रमेय होता है। तो कहा अनंत धर्मों को जानने वाले अनंत नय हैं। इसको 4 बिंदु आए ना, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। पहला पढ़ा
अनंत धर्म स्वरूप आत्मद्रव्य है। फिर चौथा पढ़ो, अनंत धर्मों को जानने वाले अनंत नय है। फिर तीसरा पढ़ो, दूसरा अनंत नय स्वरूप शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, और उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण से स्वानुभव द्वारा आत्मा प्रमेय होता है। चैतन्य मूर्ति आत्म द्रव्य की पहचान कराने के लिए, किसकी पहचान कराने के लिए? चैतन्य मूर्ति आत्म द्रव्य की पहचान कराने के लिए, एक एक धर्म की पहचान कराने के लिए नहीं, एक एक धर्म के द्वारा चैतन्य मूर्ति आत्म द्रव्य की पहचान कराने के लिए यहाँ कुछ नयों से उसके धर्मों का वर्णन किया गया है। उनमें से इस 37वें अगुणी नय से आत्मा के साक्षी धर्म का वर्णन चल रहा है। देखो, जिस प्रकार शिक्षक द्वारा कुमार को शिक्षा दी जाती हो, उस समय दूसरा आदमी वहां खड़ा खड़ा देख रहा हो, उसमें कुमार तो शिक्षण ग्रहण करने वाला है और दूसरा आदमी तो उसका साक्षी ही है। कुमार को आए तो खुशी होती है और ना आए तो उलझन में पड़ जाता है वो पुरुष, ऐसा नहीं है। किंतु जो मध्यस्थ रूप से प्रेक्षक की भांति साक्षी बने देखने वाला है, वह तो साक्षी ही है। अब उदाहरण में दो लिए, उदाहरण समझाना है ना, तो दो लिए, लेकिन ये एक ही आत्मा में दोनों धर्म बिल्कुल। जैसे कहा कुमार शिक्षा ग्रहण करने वाला है, तो वहाँ कुमार की जगह आत्मा यह गुणग्राही बने वाला है, और कुमार को जब शिक्षा दी जाए तो दूसरा आदमी वहाँ खड़ा खड़ा प्रेक्षक की भांति देख रहा है, तो ये प्रेक्षक भी यहाँ आत्मा ही है, वह तो साक्षी ही है। उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति आत्मा साक्षी रूप से देखने वाला है। विकल्प उठने से, विकल्प उठता है उस काल में, तो विकल्प उठने से गुरु आदि निमित्त पर लक्ष्य जाता है, तो गुरु आदि निमित्त से मैं सीखता हूँ, ऐसा जो लक्ष्य गया तो वह आत्मा स्वयं गुणग्राही है, एक ऐसा धर्म है। और विकल्प रहित मात्र शुद्ध चेतना रूप रहे, वो विकल्प के काल में भी विकल्प को साक्षी भाव से जानते आप स्वयं शुद्ध ज्ञान चेतना रूप रहता है, ऐसा साक्षी स्वभाव भी आत्मा में है। गुणग्राही में किंचित विकल्प है और साक्षी पने में विकल्प नहीं। ये क्या बात कही? ये बात कही ना पीछे के नय और इस नय को, जो मतलब 36वां नय और 37वां नय। 36 में गुणी नय की चर्चा थी, तो वहाँ गुणी नय की चर्चा में एक निमित्त की तरफ से कथन किया गया कि आत्मा गुरु के द्वारा बताए गए गुणों को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को अमुक गुरु से इसने ग्रहण किया, चारित्र को अमुक गुरु से ग्रहण किया, इतना वहाँ निमित्त और विकल्प है। तो वह निमित्त और विकल्प के काल में भी गुणग्राहीपना आत्मा का सिद्ध किया, और निमित्त और विकल्प है, लेकिन निमित्त विकल्प को न जानता हुआ, यानी उसके प्रति साक्षी रहता हुआ, तो साक्षी रहना भी ये आत्मा का धर्म है। तो विकल्प रूप कहना गुणग्राही पने में, विकल्प की बात कह करके बताना गुणग्राही पने में, और साक्षी पने में बताना, ये दोनों में क्या चर्चा आई? गुणग्राही पने में विकल्प कहा और साक्षी पने में विकल्प नहीं है, ऐसा कहा। वाणी का साक्षी, विकल्प का साक्षी, सारे जगत का साक्षी, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। गुणग्राहीपना कहा था, तब भी निमित्त का निषेध किया था, क्योंकि निमित्त से नहीं, गुणग्राहीपना अपना धर्म है। और यहाँ साक्षी कहा, तब भी विकल्प और निमित्त का निषेध करके यह तो उन निमित्तों का और विकल्पों का मात्र साक्षी है, ये बात कही। यहाँ अब साक्षी पने के संदर्भ में 3 बातें आई हैं, आएंगी। तो एक तो यही आई साक्षी पने में 37वां नय, 39वां नय आएगा, 41वां नय आएगा। तो गुरुदेव यहाँ अपने को पहले से ही ये बताते हैं कि ये साक्षी पने की जो 3 नयों में चर्चा है वो किस प्रकार है। देखो, यहाँ जो साक्षी पना कहा है
वह गुणग्राही पने के सामने कहा है। यानी गुणग्राही पने रूप आत्मा अपने धर्म होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को गुरु से, ज्ञानी गुरु आदि से ग्रहण करता है। तो ये कहा, उसके सामने ये कहा कि ये उनसे गुण ग्रहण करता है, ऐसा नहीं, वो निमित्त और विकल्प का मात्र साक्षी है। ये वाली बात कही। अब 39वें नय में जो साक्षीपना कहेंगे तो वहाँ राग के कर्तृत्व के समक्ष साक्षीपना कहेंगे, क्योंकि 38वें नय में ऐसे राग का कर्ता कहेंगे और 39वें नय में राग के का कर्ता नहीं, मात्र साक्षी है, ऐसा कहेंगे। और 41वें नय में भोक्ता, 40वें नय में भोक्तापने की बात कहेंगे और 41 में हर्ष शोक के भोक्ता के सन्मुख का साक्षीपना कहेंगे। तीन प्रकार से। तो जहाँ गुणग्राही पने के सामने साक्षीपना कहा वो अगुणी नय से कहा, फिर राग के कर्त नय के सामने अकर्त नय से इसको ये साक्षीपना इसका बताएंगे। 41वें नय में हर्ष शोक के भोक्ता के सन्मुख का साक्षीपना बताएंगे। इस प्रकार 3 प्रकार से आत्मा का साक्षीपना कहेंगे। तो ये ख्याल में रखना बात को। देखो, आत्मा का साक्षी स्वभाव, निमित्त का साक्षी, कर्म के उदय का साक्षी, शरीर पर घोर उपसर्ग आ पड़े उसका भी साक्षी, अल्प राग या द्वेष हो उसका भी साक्षी। इस प्रकार सारे जगत का साक्षी रहने का स्वभाव है। कहीं उथल पुथल करने का स्वभाव इस आत्मा का नहीं। राग की पर्याय का क्रम बदल दूं, यह बात भी साक्षी पने में नहीं रहती। गंभीर है, पीछे से दोबारा देखना देखें। आत्मा का साक्षी स्वभाव जिस प्रकार का यहाँ उपादान परिणमित हुआ, वैसे अनुकूल पने के आरोप को प्राप्त होने वाले ऐसा जो कोई निमित्त वहाँ हाजिर है, उसका कौन है? ये साक्षी है। निमित्त जुटाने वाला, हटाने वाला नहीं है। कर्म का उदय आया है तो कर्म के उदय को टालने वाला नहीं, कर्म के उदय का साक्षी है। और शरीर है, ये संयोग में इस पर कोई घोर उपसर्ग आ पड़ा, कोई सियालनी खाती हो कि घानी में पेला जाता हो, उसका भी साक्षी। और वो काल में कोई अल्प राग देश की उत्पत्ति हुई हो, उसका भी साक्षी। कितनी बात कही। निमित्त का साक्षी, तो निमित्त में सीधा कर्म का उदय ले लो, तो कर्म के उदय का साक्षी, शरीर में होती हुई जो कुछ भी प्रतिकूल आदि अवस्था उसका साक्षी, और उस पर थोड़ा जो लक्ष्य जाकर राग देश अल्प हुआ उसका भी साक्षी। सो यह आत्मा तो संपूर्ण जगत का साक्षी मात्र है, कोई उथल पुथल करने का इसका स्वभाव नहीं है। अब थोड़ी और बारीक बात कही कि राग की पर्याय का क्रम बदल दूं, यह बात भी साक्षी पने में नहीं रहती, क्योंकि यह आत्मा तो जगत का साक्षी, अपन ने पीछे पढ़ा, निमित्त का साक्षी, कर्मोदय का साक्षी, शरीर में होती अवस्था का साक्षी, उस काल में उपजे हुए जो राग उपजे, तीव्र उपजे कि मंद उपजे, उसका भी साक्षी। कोई कहे कि मैं ऐसे काल में तीव्र राग उत्पन्न नहीं होने दूंगा, अपितु मैं तो मंद राग रूप रहूंगा, ऐसा मैं राग का क्रम बदल दूं, ऐसा आत्मा में स्वभाव ही नहीं। ये तो उस समय में उपजते हुए राग की पर्याय का मात्र साक्षी है। ये चर्चा आगे आने वाली है। यहाँ से तीन प्रकार साक्षी पने के कहे, इसलिए यहाँ पर ये चर्चा उठाई गई कि अहो, ऐसे साक्षी स्वभाव का स्वीकार करके साक्षी रूप से जैसा है वैसा देखो, कहीं फेर फार हो नहीं सकती, और तुम फेर फार करने का अभिप्राय करोगे तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या।
इससे ज्यादा क्या कहना है। देखो, तुम तो साक्षी हो ना, जगत भर के साक्षी, निमित्त के साक्षी, कर्म के उदय के साक्षी, शरीर की होती प्रतिकूल अनुकूल अवस्था के साक्षी, वहां उपजता हुआ राग और द्वेष। कौन सा राग? अपने क्रम में उपजता हुआ, अपने क्रम में उपजते हुए राग द्वेष भाव के भी तुम मात्र साक्षी हो। तो राग की पर्याय में बदल दूं, ऐसे तुम राग को बदलूं, ऐसे तुम हो नहीं, तुम्हारा स्वभाव नहीं। तो फिर क्या करना कि स्वभाव मेरा नहीं है राग की पर्याय बदलने का, तो राग की पर्याय बदलने की जो तालाबेली चलती है वो छोड़ो और इस आत्मा के साक्षी स्वभाव को देखो। अभी तक अपना क्या चल रहा है, जितना प्रयास चलता है वो राग की पर्याय बदलने का चलता है। पहले ये टालो, अशुभ टले शुभ होए, शुभ टलेगा शुद्ध होएगा। ये होगा ये अलग बात है, तेरे टालने से टलेगा ये झूठी बात। मैं अशुभ को टाल दूं और शुभ में परिणमन करूं, इस प्रकार मैं फेर फार करूं, तो इसमें लिखा है यदि फेर फार करने का तू अभिप्राय करेगा तो तेरा ज्ञान मिथ्या हो। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या शारीर, सब मिथ्या। पर में तो तू फेर फार नहीं कर सकता, क्योंकि द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती। उसका द्रव्य गुण पर्याय, उसकी सत्ता पृथक और तेरे द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता पृथक। तो अन्य द्रव्य का तुम कुछ फेर फार कर सको तो ऐसा तो है ही नहीं, किंतु अपनी पर्याय में फेर फार करके उसे आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि जो पर्याय हुई है, इस पे जोर है। देखो, जो पर्याय हुई है, हुई है माने वह उस समय का सत है और वह अहेतुक है। लिखा है इसमें, पर्याय हुई है वह बदल नहीं सकती। जो तो वो तो है ना, हुई है तो है को कैसे बदलोगे? हुई गई। और जो नहीं हुई है उसे तुम ला नहीं सकते, उसमें फेर फार हो नहीं सकता। तो फिर तेरा क्या स्वभाव रहा कि तू तो साक्षी रूप से प्रेक्षक ही रहो। परिणति में जितना पर सन्मुखता के काल में जैसा राग आदि क्रम में उसके क्रम में उपजता है, वह राग उस क्रम में उपजने वाला था, ऐसा जानकर अपने साक्षी स्वभाव की दृष्टि करो। ऐसा साक्षीपना कहकर यहाँ आत्मा का शुद्ध चेतना स्वभाव बतलाया है। लो, एक पैराग्राफ में पूरा मार्ग खोला कि नहीं खोला, और भूल बताई कि नहीं बताई। अपनी भूल क्या है कि मैं राग की परद्रव्य का तो मैं कर नहीं सकता, कर्म के उदय को मैं टाल नहीं सकता, थोड़ा समझदार हुआ है ना, लेकिन राग की पर्याय का मैं क्रम बदल दूं, ऐसे मिथ्या अभिप्राय से इसको मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। प्रेक्षक भाव, अपने साक्षी रूप से प्रेक्षक रहो, ऐसा साक्षीपना कहकर आत्मा का शुद्ध ज्ञान चेतना स्वभाव बतलाया गया है। अगुणीन से आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि दूसरे के पास से ये गुण ग्रहण नहीं करता। तो पहले तो कहा था आपने गुण ग्रहण करता है, अरे गुण ग्रहण करता है अपने गुणग्राहीपने से, ये कहा था, और वहां निमित्त अन्य होता है ये बताया था। लेकिन निमित्त से गुणग्राहीपना होता है ये यहाँ इनकार कर दिया। एक ही साथ दोनों बातें। अगुणीन ऐसे आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि दूसरे के पास से गुण ग्रहण नहीं करता, किंतु साक्षी रूप ही रहता है। गुणीन ऐसे गुण ग्रहण का विकल्प हो, कितना? वो निमित्त की तरफ लक्ष्य कि यह ज्ञानी गुरु से मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप गुणों की प्राप्ति करूं, ऐसा विकल्प है। तो वह निमित्त और विकल्प के काल में भी धर्मी को ऐसे साक्षी स्वभाव का भान बरतता है, लिखा है ना। इसलिए उसके विकल्प की मुख्यता नहीं है,
किंतु साक्षी स्वभाव की ही मुख्यता है। और यह पर्याय बुद्धि अनादि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को ये जिनेन्द्र परमात्मा के शासन का और वस्तु के स्वरूप का ये रहस्य पकड़ में नहीं आता। तो जब ये इस रहस्य को नहीं पकड़ पाता तो ये वो निमित्तों की तरफ लक्ष्य जाता है, तो निमित्तों की प्रधानता करता है, उपादान की नहीं। क्योंकि उसी समय जब यह विकल्प उठा है कि मैं ज्ञानी गुरु से इस आत्मा के स्वरूप को जानूं, उसका ज्ञान करूं, उसी विकल्प के काल में वह निमित्त है, उस पर लक्ष्य है और विकल्प है। लेकिन इस ही समय मैं तो साक्षी स्वरूप हूँ ऐसा भान धर्मी को वर्तता है, अथवा ऐसा भान जिसे वर्तता है वो धर्मी होता है। ये कितनी स्पष्टता है। तो उसको काय की विकल्प की मुख्यता नहीं है, निमित्त की मुख्यता नहीं है, अपितु अपने साक्षी स्वभाव की ही मुख्यता है। उसकी पर्याय में प्रति क्षण साक्षी पने का परिणमन बढ़ता जाता है और विकल्प टूटता जाता है। इसको ऐसे समझना कि अपने स्वरूप के आश्रय को लेते लेते पराश्रय अब धीरे धीरे शनै शनै हल्के हल्के वह पराश्रय छूटता जाता है और स्वाश्रय बढ़ता जाता है। साधक के आगुणी न सदैव नहीं होता। अभी देखो ये क्या, किंतु साक्षी पने का परिणमन तो सदैव प्रवर्तमान ही है, न तो तभी होते हैं जब उस ओर उपयोग को लगाए। तो साधक के आगुणी न सदैव नहीं होता, क्योंकि आगुणी न का तो उपयोग उस प्रकार से, उपयोग का वह भाव वह अंश उस प्रकार से उस धर्म को विमुख करके जाने तब न होगा, लेकिन वह धर्म सदैव प्रवर्तमान। ये पकड़ना बात को। न किसको कहा? ज्ञान के उस अंश को जो उस नय के विषय को मुख्य करे वो नय है, लेकिन वो जिस विषय को मुख्य कर रहा है वो विषय तो त्रिकाल इसमें प्रवर्तमान। तभी तो विकल्प को भी नय कहा। हाँ, साक्षी पने का परिणमन तो सदैव प्रवर्तमान, यानी यहाँ नय की चर्चा चल रही है ना, तो नय से क्या करता है कि एक एक नय की बात बताई, एक एक नय से एक एक धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। तो एक एक नय से एक एक नय के एक एक धर्म का स्वरूप बताकर इस शुद्ध चैतन्य आत्मा का स्वरूप ही बताया जा रहा है। ये तो इस पूरे फ्रेम ही है, इस पूरे प्रकरण का ये ही बना हुआ है, स्ट्रक्चर कहो। अब कहते हैं कि ये नय कब होगा कि जब ज्ञान का वर्तता अंश वो जिस नय के विषय को मुख्य करेगा तब वो वह नय कहलाएगा। लेकिन वह जो विषय अभी मुख्य किया गया वो भले गौण हो, लेकिन वह तो तीनों काल प्रवर्तमान है ना, ऐसा कहते हैं। साक्षी पने का परिणमन तो सदैव प्रवर्तमान ही है, न तो तभी होते हैं जब उस ओर उपयोग को लगाए। इस प्रकार 37वें अगुणी न से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। देखो अब अगले धर्म की चर्चा कहते हैं, उसमें गुरुदेव थोड़ा यहाँ अपने ब्रैकेट में लिखी है बात, वो पढ़ते हैं। अब साधक की पर्याय में कुछ राग आदि होते हैं, उतना राग का कर्तृत्व है साधक को, और स्वभाव की मुख्यता में उसी समय उसका साक्षीपना है साधक को। इन दोनों धर्मों का वर्णन 38वें और 39वें नयों में करेंगे। देखो 38वां नय है कर्त नय। कर्त नयन रंजक वत रागादि परिणाम कर्त, आत्म द्रव्य कर्त नय से रंग रेज की भांति रागादि परिणाम का करता है। आत्म द्रव्य कर्त नय से रंग रेज की भांति, वस्त्र रंगने वाला जो होता है ना उसकी भांति रागादि परिणाम का करता है। ब्रैकेट में है इसका खुलासा, अर्थात आत्मा कर्ता नय से
रागादि परिणामों का करता है, जैसे रंग रेज रंगने के कार्य का करता है। रंगने का कार्य हो रहा हो, वस्त्र रंगते थे ना पहले, गांव गांव में रंगने वाले होते थे, तो सफेद कपड़ा दुकान से लिया, उसका लाल पीला हरा जो रंग देना है धानी वानी, वो रंगरेज ने रंगा, तो रंगरेज उस कार्य का करता है। ये कर्तने से इसी प्रकार रंगरेज की भांति रंगरेज जिस प्रकार रंगने के कार्य का करता है, उसी प्रकार आत्मा कर्तने से राग आदि परिणाम का करता है। ये बात बहुत समझने की है यहाँ पर। ऐसे क्या है, एकदम लेके चलने की बात नहीं है, इसको बराबर छान छून के समझेंगे। देखो, मैं अनंत गुण का पिंड शुद्ध चिदानंद स्वभाव हूँ, मेरे शुद्ध चैतन्य द्रव्य में राग का अंश भी नहीं है, इसलिए राग का कर्तृत्व मेरे स्वरूप में नहीं है, ऐसी अंतर स्वभाव की दृष्टि पूर्वक पर्याय में जो अल्प राग होता है, उसे साधक जीव अपना परिणमन जानता है, उसे कर्तव्य होता है। कितनी जिम्मेदारी से समझाया। संक्षेप में कहो कि मेरा शुद्ध चैतन्य द्रव्य जिसमें राग का अंश मात्र भी नहीं, इसलिए राग का कर्तृत्व मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसी जिसकी दृष्टि में अपने स्वभाव की प्रतीति और संवेदन वर्तता है, वो जीव को अभी जितनी कमजोरी में अल्प राग आदि का परिणमन है, उसे वह जानता है। ये क्या जानता है कि यह मेरा परिणमन है, इस प्रकार उसे कर्तव्य से वह राग को परिणमन करने वाला या राग का कर्ता होता है। लेकिन सामने बात कहते हैं, राग रहित चिदानंद स्वभाव की दृष्टि छोड़कर अकेले राग के कर्तृत्व में ही रुकता है, उसे यह कर्तव्य नहीं होता। यानी क्या कहते हैं कि जिसने अपने वीतराग स्वरूप शुद्ध चिदानंद भाव की दृष्टि प्रतीति अनुभव किया है, वो उसको अभी कमजोरी से दया का, दान का, व्रत महाव्रत का जो विकल्प है, वो विकल्प का परिणमन का कर्ता मैं हूँ, ऐसा जो साधक जानता है, उसके कर्तव्य है। लेकिन जो ये दया, दान, व्रत आदि के परिणाम का कर्ता मैं हूँ और शुद्ध चिदानंद स्वभाव की दृष्टि, वीतराग भाव की दृष्टि है नहीं, उसको ये कर्तव्य नहीं होता, उसका नाम मिथ्या दृष्टि होता है। पर्याय बुद्धि है, मूढ़ है और मिथ्या दृष्टि है। पर का कर्ता हो ऐसा तो कोई धर्म आत्मा में तीन काल में नहीं है, और परवस्तु जीव को रागादि रूप परिणमित करे, ऐसा धर्म भी आत्मा में या परवस्तु में, गंभीर लाइन है। पर का कर्ता हो ऐसा कोई धर्म तो आत्मा में त्रकाल ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, अपने में जो स्वभाव से विरुद्ध भाव रूप जो रागादि परिणमन हो रहा है, वो रागादि परिणाम को कोई परवस्तु करे, ऐसा धर्म आत्मा में भी नहीं और परवस्तु में भी नहीं। यानी कोई परवस्तु इसके रागादि के परिणमन को करे, ऐसा धर्म परवस्तु में भी नहीं है, और आत्मा परवस्तु के द्वारा रागादि रूप परिणमित हो, ऐसा भी इस आत्मा में धर्म नहीं। तो फिर ये रागादि रूप जो परिणमन है, तो कहा ये कर्तव्य से साधक जानते हैं कि यह मेरा परिणमन है, लेकिन मेरे स्वभाव का परिणमन नहीं, ऐसी दृष्टि उनको अखंड अनवरत बहती है, अनवरत चलती है। यहाँ तो यह बात है कि जीव की पर्याय में जो राग होता है, उसका कर्ता कौन है?
कि यह जीव द्रव्य का परिणमन है, इसलिए जीव उसका करता है। बोलो आई कि नहीं आई बात? तो ऐसा कर्तनय से जानना चाहिए। कर्तनय से कैसे जानेगा? को नया भाष्य नहीं, सम्यक कर्तनय से जानना चाहिए। सम्यक कर्तनय क्या होता है कि मैं वीतराग स्वरूप हूँ, रागादि रूप परिणमन मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी दृष्टि वाला अपनी वस्तु के परिणमन में होते हुए राग का कर्तापना आप स्वीकार करता है, इसका नाम कर्तनय है। कर्म के उदय से जीव को विकार होता है, ऐसा शास्त्र में निमित्त से कथन भले आया हो, लेकिन वहाँ शुभ अशुभ विकार होने का पर्याय धर्म किसमें है? लॉजिक से समझ लो आप। जिनवाणी में आता है, कर्णानि योग आदि की चर्चा में निमित्त की तरफ से ज्ञान कराते हुए यह बात बताई जाती है कि जीव के स्वभाव में विकार करे ऐसी शक्ति तो है नहीं, तथापि इसकी परिणति में जो विकार चल रहा है ये इसमें कर्म का उदय है। तो कर्म के उदय के निमित्त से न लिख करके सीधा लिखते हैं कर्म के उदय से जीव को विकार होता है। तो वहाँ इस प्रकार का कथन कहाँ से किया गया? निमित्त से किया। तो लिखा तो है ही नहीं साहब वहाँ निमित्त शब्द, ये कहेगा कि निमित्त। हाँ, बस इसका सीधा गणित है कि दो द्रव्य, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता बताया जा रहा है, तो तू समझ ले कि यह बात निमित्त से कही जा रही है। गुरु से ज्ञान होता है कि इस मेरे ज्ञान परिणाम का कार्य गुरु के ऊपर आरोपित है, तो ये गुरु से ज्ञान होता है, ये बात निमित्त से कही जा रही है। ये तो खुद समझना चाहिए। इतना न समझे तो फिर जिनवाणी में से मक्खन कैसे बिलोएगा, छाछे ही पिएगा। ऐसा शास्त्र में निमित्त से कथन भले हो। अब यहाँ लॉजिक देखो, ये जो भैया शुभ अशुभ विकार उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ उत्पन्न हुआ और ऐसे उत्पत्ति का पर्याय धर्म किस में है? क्या पुद्गल में? कर्म का उदय पुद्गल परिणमन है कि नहीं? तो क्या पुद्गल में ऐसा कोई धर्म कहा है कि जिन परमात्मा ने कि इसमें राग भी होता है? राग रूप परिणमन का धर्म किसका बताया है? कि आत्मा का बताया है। तो आत्मा का धर्म है, तो विकार रूप परिणमित कौन होता है? कि आत्मा स्वयं पर्याय में विकार रूप परिणमित होता है, कर्म का उदय नहीं। अभी तो अपनी चर्चा वहाँ चल रही है कर्ता कर्म अधिकार में कि ये पुद्गल कर्म भावक का भाव्य है, आत्मा का नहीं। वहाँ आत्मा के स्वभाव का नहीं ये कहा जा रहा है। यहाँ भी कहा कि आत्मा के स्वभाव में से राग उपजे, ऐसा नहीं। ऐसे वीतराग स्वभाव की दृष्टि वाले को अपनी परिणति पर्याय में जितना राग का परिणमन है, यह मेरा परिणमन है, ऐसा जानना ये कर्तव्य है। अद्भुत है बातें, समझने की है। ये समझ के ऐसे भी समझने की नहीं है कि नयों के प्रकरण में या प्रवचन सार में या कि पंचास्ती काय में तो राग का कर्ता आत्मा को कहते हैं और समय सार में राग का कर्ता पुद्गल को कहते हैं। ऐसे समझने की नहीं है। राग का कर्ता किस प्रकार आत्मा को कहा और किस प्रकार आत्मा को नहीं कहा, तो आत्मा राग का अकर्ता है ये भी जानना, आत्मा राग का कर्ता है ये भी जानना। जानना तो हमें है ना, शास्त्रों की खूटियों पे नहीं टांगना है ये बात। विकार रूप से कौन परिणमित होता है कि आत्मा स्वयं पर्याय में विकार रूप परिणमित होता है, इसलिए आत्मा का ही वह धर्म है, उसका कर्ता आत्मा है, किंतु जड़ कर्म नहीं है। यह साधक के नय की बात है। सिद्ध भगवान को राग भी नहीं है और नय भी नहीं। जिसे अभी पर्याय में राग होता है, ऐसा साधक जीव कर्तनय से ऐसा जानता है कि यह जो राग होता है उसका कर्ता मैं हूँ, उसका दूसरा कोई कर्ता अथवा के प्रेरक अथवा के कराने वाला नहीं।
यानी कोई कराने वाला नहीं, करने वाला नहीं, प्रेरक भी नहीं, और न मेरे त्रिकाली चैतन्य स्वभाव में इस राग का कर्तृत्व है, ऐसा जानना वह अनेकांत है। तो इसमें बहुत चर्चा रही है गुरुदेव ने। समय सार के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन किया वे त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म है। वहाँ त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म कहो, त्रिकाली स्वभाव कहो, उनको जो 47 शक्ति, 47 शक्ति में जो कदाचित परिणमन की बातें हैं वो नहीं ली है। वहाँ जो त्रिकाली स्वभाव स्वरूप उत्कृष्ट परिणमन है उनको शक्ति रूप से बताया गया है। और 47 नए में जो 47 धर्मों की चर्चा करी है, इसमें स्वभाव रूप धर्म की भी चर्चा करी है और कोई समय परिणति में होने वाले परिणमन की योग्यता वाले धर्मों की भी चर्चा की गई है। ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ तक कोई शक्ति के प्रकरण में राग आदि भाव के परिणमन को शक्ति बताने लगे, ये गलत है, ये जनागम के विपरीत है, क्योंकि ये शैली नहीं है जनागम की। जनागम की शैली में आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की और यह प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा की है। उनका क्या विषय है, उसकी क्या शैली है, वह बराबर जानना चाहिए। देखो वहाँ 42वीं शक्ति में कर्तृत्व शक्ति का वर्णन किया। वह कर्तृत्व शक्ति तो सर्व जीवों में, सिद्ध में भी वह कर्तृत्व है अपने परिणमन के कर्तृत्व रूप। और हाँ, तो वो परिणमन उनका अपना है ना, तो वो कर्ता कौन हुआ? दूसरा तो नहीं, आप ही है। ये वाली बात बताना है वहाँ पर शक्ति में। और यहाँ कर्तने से जिस कर्तृत्व का वर्णन किया गया है वह राग के कर्तृत्व की बात है। सो यह त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म नहीं है, किंतु क्षणिक पर्याय का धर्म है। वह पर्याय आत्मा की है, इसलिए उसे आत्मा का धर्म कहा जाता है। प्रश्न है, देखो राग करना तो महाराज दोष है, तथापि वहाँ यहाँ उसको आत्मा का धर्म क्यों कहा है ना? आपने कहा ऐसा भी एक धर्म आत्मा में है कि वह अपने राग का कर्ता होता है। तो राग तो दोष है, और दोष का कर्ता आप आत्मा का धर्म करके क्यों कह रहे हो? तो उसका जवाब है वह आत्मा के त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म नहीं है, एक बात, और वह मोक्ष मार्ग रूप धर्म भी नहीं है। कितनी बात आ गई कि दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, उपवास, महाव्रत आदि और कोई प्रकार के अशुभ राग आदि वे कोई आत्मा के त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म नहीं है। और वे दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, उपवास वह मोक्ष मार्ग रूप धर्म भी नहीं है। मोक्ष मार्ग तो यद्यपि पर्याय में वर्तता है ना, लेकिन वे मोक्ष मार्ग पर्याय रूप भी धर्म। उसने ये जवाब क्यों आया? उसने पूछा, होना चाहिए ना मोक्ष मार्ग का। हाँ, तो उसने पूछा राग करना दोष है और राग को आप उसे यहाँ धर्म क्यों कह रहे हो? तो वो दोनों बातें स्पष्ट करी, क्या कि त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म भी नहीं है दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, और ये दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति मोक्ष मार्ग रूप धर्म भी नहीं है, किंतु राग आत्मा की पर्याय में होता है। उसे जब तक अपनी पर्याय में धारण कर रखे तब तक वह आत्मा का अपना धर्म है और उसका कर्ता आत्मा है। अपनी पर्याय में होता है इसलिए उसे अपना धर्म कहा, किंतु वह त्रिकाल नहीं अपितु क्षणिक पर्याय जितना है। कर्तनय से इस राग के कर्तृत्व को जानने वाला वास्तव में तो उसका साक्षी ही रहता है। आगे कहेंगे चर्चा, क्योंकि राग के क्षणिक कर्तृत्व के समय ही
उसमें दूसरे अनंत धर्मों का स्वरूप शुद्ध चैतन्य पिंड आत्मा है, उसकी दृष्टि में राग की मुख्यता नहीं रहती। क्या फर्क हो गया? आधी लाइन में कितना, आधी लाइन में पूरा जवाब है। अज्ञानी को अपनी परिणति में बरतते हुए राग की मुख्यता है, और स्वभाव तो उसको गौण ही पड़ा हुआ, अंधेरा पड़ा हुआ। और ज्ञानी जीव के अभी मोक्ष मार्ग की प्रवर्तन में रागादि भाव तो हैं, लेकिन रागादि भाव के कर्तने से उन्हें यह जानता हुआ कि यह रागादि मेरा ही कर्तृत्व है, तथापि उस पर दृष्टि नहीं, मुख्यता उसकी रहती नहीं। और देखो बहुत गजब की बात है, शुभ या अशुभ भाव उनके अपने काल में होते और उनका काल बदलता नहीं है, ऐसा जानकर उनका ज्ञाता रहा, करता रहा, ज्ञाता रहा। करता क्यों रहा? मेरे ही आत्मा के परिणमन में हुआ, पर्याय में हुआ भाव है, वो अपेक्षा करता रहा। लेकिन वे अपने काल में स्वतः जो उत्पन्न होना है वही हुए हैं, ऐसा जानकर उस राग का कर्ता होने पर भी ज्ञाता रहा। अर्थात उस राग में नहीं रुककर शुद्ध चैतन्य स्वभाव की ओर ढल गया। सो वहां ढलने से क्या हुआ कि रागादि घटते जाते हैं। रागादि को घटाने की और मिटाने की कोई तरकीब जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में आई है, तो एक ही तरकीब आई है। इस वीतराग स्वभाव की असाधारण ज्ञान लक्षण से पहचान करके अपनी ज्ञान दशा में उसके अतीन्द्रिय आनंद आदि के अनुभव दशा को प्राप्त करके उसमें मैं यह आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति, ऐसा संवेदन और उसमें लीनता के परिणमन में रहना, ये रागादि के घटने का और रागादि के मिटने का उपाय है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय हो तो कहो। और जितने उपाय इसके अतिरिक्त बताए जाएंगे वे सब पूर्वापर विरोध वाले। बोलो हैं कि नहीं? अशुभ को टालो, शुभ में प्रवर्तन करो, ऐसा जो तुमने अपना उपाय समझा हो, तो कहते हैं कि जो परिणाम जिस समय अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होना है उसे तुम बदलने वाले कौन हो? तो ये बात कहीं कही गई है कि हाँ जनवाणी में कही गई है। वासठ गाथा का आचार्य देव अपने गुरुदेव श्री संदर्भ देते हैं, आचार्य अमृतचंद देव की टीका, कि विकार भी पर कारकों से निरपेक्ष है। तो फिर किसी को बदल दो, ये कर नहीं सकते, तो फिर क्या करना कि होते हुए राग का ज्ञाता रहता है। शुभ अशुभ को अब क्या कहते हैं, यदि शुभ अशुभ को बदलने की बुद्धि करे, पलट लो, परिणाम सुधारो, परिणाम भैया ठीक रखो, ये बुद्धि करे तो क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। किंतु शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि रखकर उसका साक्षी रहा, वहां वह राग टूटता ही जाता है। राग होता है, वह उतनी अपनी पर्याय की योग्यता है, इसलिए वह भी अपना धर्म है। वो पूछा था ना, धर्म तो दो स्वरूप को क्यों धर्म का? यहाँ प्रमाण के विषय रूप सामान्य विशेषात्मक द्रव्य बतलाना है, किंतु उन दोनों पक्षों को जानने से ज्ञान की वृत्ति त्रकाली शुद्ध द्रव्य की ओर ढलती है और पर्याय में से राग का कर्तृत्व दूर होता है। आज आया था ना, मैं अपने निज आत्मा के वैभव से जो कहा चार बोलों से प्राप्त हुआ ना, परमागम की कृपा से उपासना से, पर गुरुओं के उपदेश से और युक्ति के अवलंबन से और स्वानुभव से,
जो मुझे निज वैभव प्रकट हुआ है, मैं उसके द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा, तो तुम अनुभव से प्रमाण करना, ऐसे ही नहीं छोड़ देना। फिर वहां गुरुदेव श्री ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि जो अनुभव प्रमाण है वो सबसे प्रधान प्रमाण है। अनुभव प्रमाण, वो अनुभव प्रमाण की प्राप्ति प्रमाण की अपूजनीयता से होती है। जब शुद्ध नय का अवलंबन लेते हैं तो अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, यही प्रमाण प्रधान प्रमाण। इसमें भी कहा ये शुद्ध ज्ञान प्रमाण से अनंत नयों में व्यापने वाला शुद्ध ज्ञान प्रमाण, लेकिन शुद्ध ज्ञान प्रमाण से स्वानुभव द्वारा आत्मा प्रमेय होता है, उसका नाम अनुभव प्रमाण। तो यहाँ कोई कहे कि यहाँ आप हमें धर्म कराने की बात नहीं कर रहे हो, धर्म कराने की बात समय सार में करोगे, ऐसा नहीं। यहाँ भी प्रमाण के विषय रूप सामान्य विशेषात्मक द्रव्य बतलाया है। तो जो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य बतलाया, दोनों पक्ष बतलाए, तो विशेष पर से दृष्टि छोड़ना और सामान्य की दृष्टि में आना, तो वह तेरे राग का कर्तृत्व भी दूर हो जाता है। देखो अभी ये क्या जवाब, एक लाइन गजब की। राग का कर्ता वह व्यवहार है और राग का अकर्ता अर्थात साक्षी वह निश्चय है। तो राग का कर्ता व्यवहार क्यों कहा? यहां आया ना, देखो राग का कर्तापना, ये राग के कर्तृत्व की बात चली ना, कर्तनय से। तो लेकिन राग का कर्ता वह व्यवहार है, वह अपने स्वरूप रूप भाव नहीं है, क्षणिक विकारी भाव है, वह आत्मा की पर्याय भेद में उत्पन्न होता है, सो व्यवहार है। और आत्मा का अकर्तापना यानी राग का अकर्तापना, आत्मा का जो भाव है साक्षीपने का, वह उसका स्वभाव रूप भाव है, सो वह निश्चय है। यहाँ देखो प्रश्न किया, पहले व्यवहार लेना कि निश्चय, यानी पहले व्यवहार हुआ या निश्चय हुआ, कि साधक को दोनों एक साथ है, किंतु उसमें मुख्यता निश्चय की है और गौणता व्यवहार की है। यानी राग के कर्तापने की गौणता है और राग के साक्षीपने की मुख्यता है, लेकिन दोनों के दोनों नए और दोनों के दोनों धर्म साथ में है। स्वभाव दृष्टि के कारण साधक को पर्याय में राग का कर्तृत्व टलता जाता है और साक्षीपना बढ़ता जाता है, स्वाश्रय बढ़ता जाता है, पराश्रय घटता जाता है। ऐसा जानना, आत्मा में अनंत धर्म हैं, उनमें एक कर्ता नाम का धर्म है। इसलिए आत्मा रागादि के कर्ता रूप से परिणमित होता है, किंतु कोई पर उसे राग कराता है ऐसा नहीं है। कर्म आत्मा को विकार कराते हैं, ऐसी जिनकी मान्यता है उसने कर्तृत्व धर्म को नहीं जाना, इसलिए कर्तृत्व धर्म वाले आत्मा को भी नहीं जाना है। ये चर्चा अपनी हो गई। इसमें एक प्रश्न और है और थोड़ी चर्चा और चलेगी, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।